जय माता दी। नमस्ते गाइज़, मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में। और आज का मेरा व्लॉग सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है। तो बस ये ऑफिस चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, उसके बाद से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है कि सर्दियों के दिन है ना, तो सुबह बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती है काम की। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है सुबह के टाइम पर जल्दी से उठ के ना काम करने का। तो उसके बाद में वो लोग चले गए, उसके बाद में तसल्ली से फिर मैं घर की साफ़ सफाई करने लगी हूँ। तो सुबह का बासा झाड़ू तो मैंने सुबह ही निकाल दिया था। तो यहाँ मैंने अपने सोफ़े साइड कर दिए हैं, जैसे कि मैंने हमेशा ही बताया है आपको कि ये मेरे जो सोफ़े के कवर हैं वो सिले हुए हैं। तो इनको अच्छे से मैंने सही कर दिया है, इनकी क्रीज़ ना हटा दी है, मतलब जो भी सिलवटें पड़ जाती हैं वो सब मैंने हटा दी हैं। उसके बाद में अच्छे से मैंने अपने कुशन्स को इनके ऊपर रख दिया है। फिर आ गई हूँ मैं टेबल साफ़ करने के लिए। तो ये जो टेबल है ये मेरी कांच की है, तो इसको मैं अच्छे से 1-2 दिन बाद ना इसको अच्छे से तरीके से मैं साफ़ कर देती हूँ कॉलीन से। उसके बाद में ट्रे में जो मैंने ये थोड़े से जो चीज़ें रखी हुई हैं डेकोरे वाले जो आइटम हैं वो भी मैंने स्प्रे डाल के ना अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और ये वाली ट्रे तो मैंने आपको दिखाई है, मीशो से मंगाई थी, मेरे को बहुत सुंदर लगती है। इसमें अंदर ना शीशा लगा हुआ है। तो फिर यहाँ साफ़ करने के बाद में फिर मैं डाइनिंग टेबल की साइड में आ गई थी। तो सुबह आरू अपनी ना अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसकी क्लासेस कम लगती हैं, इसलिए अपनी बुक्स निकाल के डाइनिंग टेबल पर ही रख गया था। तो वो मैंने वहाँ से उठा के उसकी ड्रॉर में रख दी हैं। और यहाँ डाइनिंग टेबल पे ये ना मैं बेडशीट ही बिछाती हूँ कवर की जगह पर। तो आज मैंने थोड़ा सा लाइट कलर की बेडशीट बिछा दी है। और ये मैं कांच का जग है जो मैं यहाँ भर के रख देती हूँ डाइनिंग टेबल पे पानी का। तो सर्दियों में थोड़ा सा पानी पीने का रहता है ना कि कम हो पाता है, इसलिए मैं सामने ही भर के रख लेती हूँ। तो जैसे जैसे मुझे पानी दिखाई देता है ना तो उसी बहाने से पानी भी पीती रहती हूँ मैं। फिर यहाँ मेरी फ्रूट्स की टोकरी है जो कि मैंने अच्छे से क्लीन कर ली है। ये आर्टिफिशियल ऑरेंजेस हैं, अनार हैं, ऑरेंजेस हैं नहीं अनार हैं यार। तो इनको मैं इसलिए यहाँ पे रख देती हूँ कि अभी जैसे एक केला बचा है ना, तो कभी कभी होता है कि फ्रूट्स आ नहीं पाते तो जो टोकरी होती है वो खाली अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं वहाँ थोड़ी सी आर्टिफिशियल अपने फ्रूट्स रखे रहती हूँ। फिर यहाँ मैंने अपनी टीवी चला रखा है, टर्किश ड्रामा लगा रखा है। मुझे टीवी देख के ना देखते देखते काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना टाइम का पता ही नहीं लगता, मतलब काम का नहीं पता लगता है कि हमें कितना काम कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट टीवी देखने में भी होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। सुबह के टाइम पर जब मैं काम करती तो भजन लगा लेती हूँ, थोड़ा लेट काम करती तो फिर मैं अपना कोई सीरियल लगा लेती हूँ। तो यहाँ सेटअप बॉक्स के जैसे ना टीवी के नीचे सेटअप बॉक्स लगा रखा है, वहाँ तो छोटा सा एक प्लांट भी लगा रखा है। तो यहाँ पूरी मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली है। यही चीज़ होती है कि सुबह जब मैं करती हूँ ना, जब तक ये लोग नहीं जाते, तो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के मैं करती हूँ तो इतने अच्छे से क्लीन नहीं कर पाती। फिर मुझे रहता है कि जल्दी से ना काम ख़त्म करके मुझे नहाने जाना है, फिर ब्रेकफास्ट बनाना है, इन लोगों का लंच की भी तैयारी करनी है। तो इसलिए मैं अभी सर्दियाँ हैं तो इसलिए मैं अभी बस बासा झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं अपनी साफ़ सफाई, ये लोग जब चले जाते हैं तो अपने आराम से तसल्ली से कर लेती हूँ। तो यहाँ आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में, और बेडरूम की बेडशीट अच्छे से मैंने कर दी है। और बेडरूम मतलब कि बेड की जो बेडशीट होती है ना, वही तरीके से ना साफ़ हो जाए ना तो फिर पूरा रूम ही लगभग साफ़ दिखने लग जाता है। बेड की ना बेडशीट ठीक करने के बाद में फिर मैंने ब्लैंकेट को अच्छे से फोल्ड करके इस तरीके से डाल दिया है। और मैं ना इसको बेड के ऊपर, जितने भी मेरे रूम है सब मैं ना बेड के ऊपर में ये कंबल जो होते हैं उनको इसी तरीके से सेट कर देती हूँ, क्योंकि ना ठीक लगता है कि जैसे कि ना किसी को लेटना हो, थोड़ा बहुत बस पैरों के ऊपर डालना हो तो वहीं की खिसका के ना पैरों के ऊपर कंबल डाल लेते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। और थोड़ा सा विंटर्स में ना थोड़ा गरम गरम ना कंबल को देख के ही थोड़ा सा गरम गरम लगने लग जाता है। तो मेरे साथ में तो ऐसे ही होता है, इसलिए मैं ना ब्लैंकेट को हमेशा ही ना बेड के ऊपर ही फोल्ड करके इस तरीके से सेट कर देती हूँ। उसके बाद में थोड़ा बहुत जो इधर की साइड में डस्टिंग करनी थी मुझे, तो वो भी मैंने कर ली है। और सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, ये तो धूल मिट्टी का तो बस यही हाल होता है कि ये दूसरे तीसरे दिन तो ना हमें ढंग से साफ़ करनी होती हैं। तो आज ना छोटे मोटे जितने भी मेरे डेकोर आइटम थे ना कॉर्नर में जहाँ भी रखे हुए थे, वो सब ना आज मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, क्योंकि आज इन लोगों के जाने के बाद में मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ ना, तो तरीके से मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा, आधा घंटा का ना टाइम ज़्यादा दे देती हूँ मैं, जिससे ना पूरा घर ना अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है और ये जो धूल मिट्टी होती है वो भी सब कुछ ना झड़ जाती है।
ये सीढ़ियों वाली रेलिंग भी ना काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ नहीं करी थी, मतलब काफ़ी टाइम से क्या 5-6 दिन तो लगभग हो ही गए। तो जो मेरे यहाँ रेंट पे जो रहती हैं ना, वो यहाँ झाड़ू पोछा, क्योंकि उन लोगों का ही उतरने चढ़ने का रहता है ना, तो वो ही झाड़ू पोछा यहाँ पर कर देती हैं। तो फिर मैं रेलिंग का थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ, लेकिन आज मैंने वो अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद में फिर आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में आटा ख़त्म हो गया था, तो आटा ये थोड़ा सा पहले का बचा रखा हुआ था जो इकट्ठा हमने पिसवाया था, तो वो मैंने इसमें टंकी में भर के रख दिया है। और अभी किचन का ना प्लेटफॉर्म साफ़ नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि ना हमारे यहाँ ग्रीन गैस आती है, तो सुबह के टाइम पे ना 1-2 घंटे के लिए वो डेली का ही रह गया है। पहले होता था कि महीने में 2 महीने में कभी कभी ना चली जाती थी, लेकिन अभी तो सुबह के टाइम पे ना चली ही जा रही है। ये 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए रहती ही नहीं है। तो फिर दूसरा वाला सिलेंडर तो मैंने सिंक वाले एरिया में बिल्कुल ही परमानेंट ही मैंने वहाँ पे रख दिया है। गैस चूल्हा अपना बार बार ना उठा के मुझे यहाँ लगाना होता है, जब तक ना गैस चूल्हा उसके ऊपर रखा होता है, एक साइड में ग्रीन गैस वाला रखा होता है, दूसरी साइड में ये वाला मुझे टेम्परेरी सेट करना होता है, तो पूरा प्लेटफॉर्म ना भर जाता है, तो बड़ा गंद सा मचा रहता है। उसके ऊपर ना सामान रखने का भी थोड़ा सा नहीं रहता है, इसलिए मैंने अभी वो नहीं हटाया है। जैसे ही वो गैस आ जाएगी उसके बाद मैं उस चूल्हे को हटाऊंगी, फिर साथ के साथ में ही अपना प्लेटफॉर्म साफ़ कर दूंगी। तो यहाँ मैं कारपेट भी आज नारियल वाली झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो ये मैंने साफ़ कर दिया है ये वाला कारपेट। फिर उसके बाद में जो डाइनिंग टेबल की साइड में जो कारपेट है वो मैं नारियल के झाड़ू की हेल्प से ना अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इस वाली झाड़ू से ना ठीक से साफ़ नहीं होता है। इस तरीके से पूरा जो भी धूल मिट्टी जो भी होती है ना, वो ना इसके ऊपर से बिल्कुल आराम से अच्छे से निकल जाती है। वैक्यूम क्लीनर भी है मेरे पास में, लेकिन उससे मुझे आलस आता है, इसी से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है करने में। सीढ़ियों वाले एरिया का भी झाड़ू मैंने निकाल दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ मैं बच्चों वाले रूम में, और ये भी सुबह जाते हैं ना यूनिफॉर्म पहन के अपने ऑफिस की, तो फिर ये भी अपने जो पहने हुए कपड़े होते हैं उनको भी ऐसे बेड पर डाल जाते हैं। किट्टू के पड़े हुए थे, तो बस इनको मैंने फोल्ड करके इनकी जो रैकें हैं उनमें लगा दिया है। उसके बाद में इनका बेड से ठीक कर दिया था मैंने। उसके बाद ब्लैंकेट को बेड के ऊपर ही सेट कर दिया है। यहाँ इनके रूम का भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। फिर आ गई हूँ मैं सबसे पीछे वाले रूम में। तो ये रूम तो अभी मैंने स्टोर की तरह थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि सर्दियों के कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनकी ड्रॉर में भी पन्ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इस टेबल पर सेट कर रखे हैं। ये वैसे तो नाम के लिए है आरू का रूम, लेकिन आरू इस रूम में रहता ही नहीं है, किट्टू वाले रूम में ही रहता है वो। तो यहाँ ये रूम तो लगभग थोड़ा सा साफ़ ही पड़ा हुआ था, क्योंकि इसमें ना कम ही आते हैं हम लोग। आगे वाले 2 रूम हैं उन्हीं को थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसकी भी बेडशीट मैंने ठीक कर दी है। ब्लैंकेट फोल्ड करके मैंने साइड से रख दिया है, क्योंकि इसमें ना हैवी वाला ब्लैंकेट नहीं है, लाइट वाला ही ब्लैंकेट है। तो यहाँ मैंने इनकी भी धूल मिट्टी अच्छे से साफ़ कर दी है। ये जो कॉर्नर था ये भी मैंने 1-2 दिन से साफ़ नहीं किया था, टेडीज़ वाला। तो यहाँ तक तो ना ये बिल्कुल पीछे की साइड में रूम पड़ जाता है ना, तो यहाँ धूल मिट्टी बहुत ही रेयर ही आ पाती है, क्योंकि यहाँ कोई भी जगह इस तरीके से है नहीं। लेकिन उसके बाद में भी 2-3 दिन बाद मैं अच्छे से इसको भी क्लीन कर देती हूँ। ये पूरा कॉर्नर साफ़ करने के बाद में मैंने टेडीज़ उसमें सेट कर दिए हैं। फिर इसमें लगा ले रही हूँ मैं जल्दी से झाड़ू। मंदिर वाला जो एरिया है ना, वो तो ये सुबह जब जाते हैं ना तो फिर झाड़ू लगा लेते हैं यहाँ पे, मंदिर भी साफ़ कर देते हैं। लेकिन उसके बाद में भी फिर जब मैं कर ही रही हूँ तो फिर मैंने दोबारा से इसमें झाड़ू लगा दिया है। मंदिर को तो क्लीन नहीं करूँगी, मंदिर को सुबह ही ये नहाते हैं ना, तो सुबह पूजा करके जाते हैं, तो मंदिर वाला काम तो ये सुबह का ख़त्म कर ही जाते हैं। फिर मैं अपना तसल्ली से नहा धो के आ गई हूँ किचन में, और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। तो यहाँ मैं प्याज थोड़ी सी ना कट करके मैंने इसमें चॉपर में डाल ली है, क्योंकि अच्छे से चॉप हो जाती है, हाथ से इतने अच्छे से ना कटती नहीं है ना। तो मैंने खूब सारी प्याज और हरी मिर्च काट ली है। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो और आमचूर पाउडर और सौंफ डालूँगी, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी। तो यही मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था ना, इसी तरीके से मैंने पराठे बनाए थे जो कि सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो ये मैंने थोड़ी सी सौंफ ऐड कर दी है इसमें, और थोड़ा सा मैं इसमें आधा चम्मच के आसपास में ना काला नमक भी डालती हूँ,
तो ये मसाले मेरे पूरे हो गए हैं। उसके बाद में मैं अच्छे से ना इनको आलूओं को फोड़ लूँगी, क्योंकि सुबह के आलू हैं ये, तो थोड़ा सा गरम गरम आलू होते हैं ना, तो वो इजीली फूट जाते हैं। लेकिन इसको फिर मैंने उससे फोड़ लिया है और अपने हाथों से ना इसके जो भी मसाले हैं वो सबको ना मैं मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, चम्मच से मिक्स करो ना तो तरीके से मिक्स नहीं हो पाते हैं। अब आ गई है गैस, आ गई है, तो फिर ये वाला जो चूल्हा है वो मैं इसको हटा दूंगी। जब तक मैं इसको हटा नहीं देती ना तब तक मुझे ना तसल्ली नहीं होती, अच्छा नहीं लगता है मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि ना पूरा किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है वो चूल्हों से ही भर जाता है। एक साइड में वो चूल्हा रखा होता है, दूसरी साइड में ये चूल्हा रख जाता है, तो बड़ा गंदा सा लगता है, मेरा दिमाग ना बड़ा ख़राब हो जाता है। फिर मैंने यहाँ आटा छान लिया है और थोड़ा सा आटा मैंने बर्तन के लिए निकाल दिया है। इस आटे को मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि इसमें ना इस वाले आटे में रोटियाँ बनाते रहते हैं ना, तो ये झूठा हो जाता है आटा। पूरा ही आटा अगर उसमें जैसे रोटियाँ बनाने के बाद में जो आटा बचता है अगर पूरे आटे में डाल दो तो वो पूरा आटा जो होता है वो झूठे में ही आ जाता है, ऐसा मेरी दादी बोलती थी। तो जो दादी के टिप्स थे ना वो हमेशा ही मैं फॉलो करती हूँ। तो फिर मैंने आटा लगा के रख दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद में अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे। और मैं पराठे ना थोड़े से हैवी बनाती हूँ, आटा थोड़ा कम लेती हूँ, आलू थोड़े से ज़्यादा लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा आलू जब पराठे में होते हैं ना तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आलू ज़्यादा होते हैं तो वो पैटीज़ जैसा भी टेस्ट देते हैं, और आजकल बच्चों को पैटीज़ तो बहुत ज़्यादा खाना पसंद है ही। तो यहाँ मैंने पराठे बना के रेडी कर लिए हैं। उसके बाद में इनको मैं जब बच्चों को सर्व करती हूँ ना तो फिर पिज़्ज़ा कटर जो होता है तो उससे ये काट के 4 पीस में ना इस तरीके से खाते हैं, तो इनको पता भी नहीं लगता कि कितने काउंटिंग में कितने हमने पराठे खा लिए। नहीं तो बच्चों का रहता है कि 2 पराठे खाने हैं, तो बस 2 पराठे जैसे दे दिए, पेट भरा है नहीं भरा है, लेकिन उससे पहले ही वो मना कर देते हैं। तो इस तरीके से मैं जब देती हूँ तो इनको पता भी नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी ना पराठे बना के रेडी कर लिए हैं सारे। बच्चों को मैंने पराठे दिए हैं दही के साथ में, और मैं खाऊंगी पराठे चाय के साथ में, क्योंकि ना चाय भी हो जाएगी, सर्दी है तो चाय 2-3 चाय तो मेरी सर्दियों में पूरे दिन में ना हो ही जाती है। तो यहाँ मैंने दूसरी साइड में चाय बनाने के लिए रख दी है। और वैसे भी हम गृहिणियों का यही होता है कि जब किचन में काम कर रहे होते हैं तो मल्टी टास्किंग काम चलते रहते हैं। हमारे हाथ तो 2 होते हैं, लेकिन बस मन करता है कि खूब सारे काम ना 10 काम एक साथ ही करते चले जाओ। तो पराठे भी सीख रहे हैं मेरे। दूसरी साइड में मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। बीच बीच में ना बच्चों को मैं सर्व करने के लिए पराठे बीच बीच में चली जाती हूँ। खाने का तो जी काम हो गया है मेरा ख़त्म, मतलब बच्चों ने भी खा पी के फ्री कर लिया अपना, मैंने भी पराठे खा लिए थे। उसके बाद में फिर मैं कुर्ती पहनी हुई थी ना एक्चुअली, तो मुझे लग रही थी ठंड, तो फिर मैंने अपनी कुर्ती चेंज करी है, स्वेटर पहन लिया है। उसके बाद में किचन पूरा साफ़ कर दिया है और जो भी बर्तन हैं वो भी क्लीन कर दिए हैं। और कल है किट्टू का बर्थडे, तो फिर बच्चों का ना मामा आया हुआ है, तो वो बच्चों को घुमाने के लिए अभी थोड़ी बहुत देर में लेकर जाने वाला है। तो मूवी की टिकट बुक करा रखी है उन लोगों ने, तो वो मूवी देखने के लिए चले जाएंगे। फिर ये लोग जब लौट कर आए थे तो फिर बाहर खा के नहीं आए थे, घर पर ही पैटीज़ वगैरह ना इस तरीके से लेकर आए थे, सैंडविच वगैरह सब कुछ ना खाने के लिए घर पे ही लेकर आए थे। तो फिर यहाँ खा पी लिया है इन लोगों ने, मतलब हम लोग तो खाना पीना खा के फ्री थे, ये तीनों ही गए थे, दोनों बच्चे गए थे और मामा गया था उनका। फिर यहाँ खाने पीने के बाद में फिर हम लोगों ने बातें करी थी। तो दूसरे दिन ना आरू का तो स्कूल है, लेकिन किट्टू की छुट्टी है, एग्जाम चल रहा है, तो छुट्टी है और कल का ही किट्टू का बर्थडे है। तो केक भी साथ लेकर आए थे, तो फिर 11:30 तो अभी बज ही गए हैं, 12 बजे उसका केक भी कट कर लेंगे। तो जी बस 12 बजने में 5 मिनट ही बाकी हैं। तो यहाँ किट्टू के लिए केक लेकर आए थे, तो किट्टू अपना रात को अभी केक कट कर ले रही है और बस मज़े आ गए हैं इन लोगों के, क्योंकि आज पुष्पा मूवी देखकर आए थे। तो बस वही मूवी के बारे में तब से डिस्कशन चल रहा था कि मूवी ज़्यादा लंबी थी, अगर थोड़ा शॉर्ट होती तो ज़्यादा बेटर रहता। तो फिर यहाँ उसने केक कट कर लिया है और यहाँ हम लोगों का सोने का भी टाइम हो गया है, हमारे ब्लॉग एंड करने का भी टाइम हो गया है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको आप जज प्लीज़ मत करिएगा, मेरे इमोशंस हैं वीडियो में, तो फिर आप प्लीज़ मुझे जज करे बगैर। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूला करिए, और जैसे भी लग रहे हैं मेरे वीडियोस तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।